रामनगर गांव की कहानी सुनाते हैं। रामनगर गांव में एक रमेश नाम का गरीब परिवार रहा करते थे। रमेश आंशिक रूप से गरीब था और रमेश हमेशा परेशानी में ही रहता है। रमेश परेशानी में इसलिए रहता था क्योंकि रमेश की पत्नी दिमाग से थोड़ा पागल थी, कुछ भी बोलती रहती थी। और रमेश के बेटी थी जो जन्म से ही उसका एक टांग नहीं था। रमेश अपने घर का परेशानी देखकर हमेशा उदास ही रहता है। रमेश का काम था जंगल में जाकर लकड़ियां काटना और रमेश रोज जंगल में जाता है लकड़ियां काटने के लिए। और अब रमेश जंगल से आता तो वही खाना बनाता था। क्योंकि उनकी पत्नी दिमाग से थोड़ा पागल थी, इसलिए रमेश को ही बाहर से लेकर अंदर के काम काज करना पड़ता था। एक दिन का बात है, रमेश जंगल में जा रहा था लकड़ी काटने के लिए, तो रमेश देखा कि महात्मा साधु बैठे हैं और रमेश सोचता है कि क्यों ना बाबा को मैं अपने बारे में बताऊं। रमेश उस साधु के पास जाकर बोलता है, बाबा की जय हो। तो साधु बोलते हैं, क्यों हुआ बालक, बोलो क्या संकट है। तो रमेश बोलते, जानते हैं बाबा, हमारे घर में कभी खुशियाँ नहीं रहता है, हम लोग के घर में परेशानी रहता है। बाबा कुछ उपाय बताइए कि मेरा परिवार ठीक रहे। तो बाबा बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ सुनते जाओ मेरा बात, आपका घर पर आत्मा का बशेर लिए उस पूजा में 20,000 रुपया लगेगा। तो फिर रमेश बोलता है, बाबा हम गरीब के पास 20,000 रुपए कहाँ से आएगा। तो फिर साधु जी बोलते हैं, सुनो बालक, तुम मुझे रोज 200 रुपया देना, जिससे मैं आपका पूजा का हवन करवा दूंगा। तो रमेश साधु जी से बोलता है, ठीक है बाबा, कल से मैं आपको 200 रुपया दूंगा। और रमेश वहां से अपने घर आ जाता है और सुबह होते ही रमेश पैसा लेकर उस डोंगी साधु के पास पहुंच जाता है और पहुंचकर पैसा दे देता है, फिर वहां से चला जाता है। कुछ दिनों तक रमेश उस डोंगी को पैसा देता रहा, ऐसे ही चलता। फिर एक दिन जाता है, रमेश पैसा देने के लिए और पैसा देकर जाने लगता है, तो ढोंगी साधु बोलता है, हाँ, ऐसे ही 2-4 मूर्ख मिल जाते तो जिंदगी आसान हो जाता। रमेश अपने घर के स्थिति को देखकर बोलता है, मेरा परिवार में खुशी नहीं आ रहा है और मैं उस साधु को पैसा दिया जा रहा हूँ, कल से पैसा देने नहीं जाऊंगा। जब सुबह होता है तो डोंगी साधु रमेश के आने के इंतजार में था। बहुत देर हो जाता है और रमेश नहीं आता है, तो साधु बोलता है, मूर्ख आदमी कहाँ मर गया, अभी तक आया नहीं। रमेश कहीं जा रहा था तो रमेश से उस आदमी बोलता है, क्या हुआ रमेश, आजकल बहुत दुखी लगते हो। तो रमेश बोलता है, क्या करूं भाई, मेरी पत्नी दिमाग से थोड़ा पागल हो गई और कुछ कुछ बोलती रहती है। तो वो आदमी बोलता है कि तुम एक साधु के पास जाओ, सब ठीक हो जाएगा। फिर दूसरे दिन रमेश दूसरे साधु के पास जाता है और साधु जी को नमस्ते बोलता है। तो साधु जी बोलते हैं कि बोलो बालक क्या हुआ। तो रमेश अपने घर के बारे बताने लगता है कि हमारी पत्नी पागल हो गई है, कुछ भी बोलती रहती है। तो साधु जी बोलते हैं, कोई बात नहीं है बालक, जाओ सब ठीक हो जाएगा। रोज भगवान से प्रार्थना करना और रोज रमेश अपने मन को शांत करके प्रार्थना करना। और कुछ दिन के बाद रमेश की पत्नी ठीक हो जाती और अपने घर में खुशी खुशी रहते हैं।